स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। इस वीडियो में यूपीएलटी मेंस में जो आपके बूलियन एक्सप्रेशन के क्वेश्चन पूछे गए थे 16 नंबर के पूछे गए थे। आप समझ लीजिए बहुत ही आसान से सवाल थे। एक 8 नंबर का एक क्वेश्चन था और दूसरा भी 8 नंबर का था, 2 क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं कि कितने लोगों की तैयारी बेहतर है। जो यूपीएलटी मतलब जो यूपीएलटी के जो विज्ञापन के बारे में कह रहे हैं कि वो विज्ञापन तो आ ही जाएगा, लेकिन चलिए मैं देखते हैं ये वाला सवाल कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि यहाँ पे x प्लस वाई है एक ब्रैकेट में, और वहां पे जो है आपका x प्लस वाई बार है, और उसी के साथ जो है आपका यहाँ पे है x बार प्लस आपका z है। और इसको सिद्ध करके आपको क्या करना है? इसको आपको सिद्ध करके x और z को लाना है। ये आपसे पूछा गया था। 8 नंबर का क्वेश्चन है, यूपीएलटी मेंस में पूछा गया है। यूपीएलटी मेंस के एग्जाम में पूछा गया है। अब समझ लीजिए कि जो लोग ये क्वेश्चन को नहीं कर पाए होंगे तो उनका सिलेक्शन होने का चांस भी नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत ही आसान पेपर बना हुआ था। तो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे? तो यहाँ पे अगर इन दोनों को हम लोग उठाते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पे देखिए हमको कॉमन क्या मिल रहा है। कॉमन हमको मिल रहा है x मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका y प्लस वाई बार हो जाएगा, और ये वाला इक्वेशन आप ऐसे ही यहाँ पे एज इट इज लिख दीजिए। अब क्या होता है? y प्लस वाई बार की जो वैल्यू होती है वो आपकी क्या होती है? वो 1 होती है, क्योंकि किसी भी संख्या के साथ अगर उसके आप बार को जो है ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है एज कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो यहाँ पे आपका 1 हो गया, तो यहाँ पे ओवरऑल वैल्यू 1 हो गई। तो यहाँ पे x कर देंगे, और यहाँ पे जो है आपका x बार प्लस z कर देंगे। तो ये इक्वेशन आपको यहाँ तक समझ में आया है। अब क्या करते हैं? अब हम लोग इसको जो है ब्रैकेट को खोल देंगे। तो जब ब्रैकेट को खोलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका हो जाएगा x डॉट x बार एक ब्रैकेट में, और यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे जो है x प्लस x डॉट z यहाँ पे हो जाएगा। अब x डॉट x बार की क्या वैल्यू होती है? तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। तो इसकी जो वैल्यू होती है x डॉट x बार की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। अगर प्लस की वैल्यू 1 होती है तो इसकी वैल्यू जो है 0 हो जाती है। कौन सा लॉ कहता है ये आपका? तो ये कॉम्प्लीमेंट लॉ कहता है। तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू हो गई 0, यहाँ पे इसकी वैल्यू हो गई 0, और ये आपका क्या बन गया? ये आपका जो है x जो है z बन गया। यानी कि क्या हो गया? ये आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी कि सॉल्व हो गया। इतनी ही देर का था, और ये आपका 8 नंबर का क्वेश्चन था। ये आपका 8 नंबर का क्वेश्चन था। इतना ही सॉल्व करना था, इससे ज्यादा सॉल्व आपको नहीं करना था। और ये दोनों जो लॉ हैं वो कौन से लॉ हैं? वो कॉम्प्लीमेंट लॉ हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं कॉम्प्लीमेंट लॉ। सोचिए अगर आप प्री क्वालिफाइड करके अगर मेंस में गए होते तो ये क्वेश्चन आपको मिलता सॉल्व करने के लिए, और ये 8 नंबर का क्वेश्चन था। इसी में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। उसमें जो है आपको सॉल्व नहीं करना था, लेकिन उसमें जो है आपका मिनिमम जो है वैल्यू उसकी निकालनी थी। तो ये जो 16 नंबर के क्वेश्चन थे, समझ लीजिए ये आपको बोनस में मिल गए थे, यानी कि बोनस में मिल गए थे बहुत ही। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या था? दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे यूपीएलटी मेंस का था, यूपीएलटी मेंस। चलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं मेंस आपका सीएस का। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन यहाँ पे था आपका ए बार बी बार सी बार प्लस ए सी प्लस बी सी। ये आपको सॉल्व करना था, यानी कि इसकी जो है न्यूनतम वैल्यू। और ये भी मैं आपको बता दूं, ये भी 8 नंबर का क्वेश्चन था, 8 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। मतलब पेपर जो भी सेट किया था वो ये जान गया था कि देखिए जब प्री नहीं क्वालिफाइड कर पाए हैं तो मेंस में तो वैसे ही नहीं क्वालिफाइड कर पाएंगे, इसलिए बहुत ही उन्होंने आसान पेपर सेट किया हुआ था। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे जो इक्वेशन दिया हुआ है वहां पे हम क्या करते हैं? वहां पे हम जो है आपका सी को ले लेते हैं कॉमन, क्योंकि देखिए सी को कॉमन ले लेते हैं
तो यहाँ को जब हम सी को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे जो है ए बार बी बार प्लस जो है ए आ जाएगा, ये हो जाएगा, और ये आपका प्लस बी सी वैसे ही वैसा रहेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे जो इक्वेशन होता है वो क्या कहता है, देखिए मैं आपको बता दूं, इस वाली चीज को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि इसकी जो वैल्यू निकल के आती है वो, जैसे अगर आपका यहाँ पे मान लीजिए ए प्लस ए बार बी बार है, सेम वही चीज है, चाहे आप आगे लिखिए चाहे उसको आप पीछे लिखिए। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो निकल के आती है आपकी ए प्लस बी बार। ये कौन सा लॉ कहता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है। अगर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके बताऊं तो एक्सप्लेन करके देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ए प्लस ए बार एक ब्रैकेट में, और यहाँ पे लग जाएगा डॉट, और यहाँ पे लग जाएगा ए प्लस बी बार। इस तरीके से इसको सॉल्व करना पड़ता है। दूसरा क्या होगा कि जब आपका a प्लस ए बार होगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे जो है आपका a प्लस बी बार हो जाएगा। तो वही सेम चीज मैं यहाँ पे पहले लिख दिया हूँ, ये मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे c आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी बार, उसके बाद जो है प्लस आपका ये बी सी, ऐसे एज इट इज यहाँ पे लिखा रहेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इस ब्रैकेट को खोलते हैं। तो ब्रैकेट को जब आप खोलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए सी हो जाएगा, उसके बाद जो है आपका क्या हो जाएगा, बी बार सी हो जाएगा, और प्लस जो है ये बी सी एज इट इज यहाँ पे लिखा रहेगा। तो अब आगे का जो होगा वहां पे क्या होगा, इन दोनों में बताइए क्या कॉमन लग रहा है आपको, इन दोनों में आपको जो है ए सी और उसमें जो है आपको क्या कॉमन लग रहा है। तो ये जो बी बार है, अगर इस इक्वेशन को उठाते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या कॉमन लग रहा है। यहाँ पे मान लीजिए ए सी हमने लिख दिया है प्लस, अगर यहाँ पे हम सी को कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा बी प्लस बी बार। बी प्लस बी बार का मतलब मैं आपको फिर बता देता हूँ, क्योंकि देखिए ये क्या होता है, ये एज ए कॉम्प्लीमेंट लॉ होता है कि किसी भी संख्या का उसके बार के साथ जब जोड़ा जाता है तो वैल्यू आपकी 1 आती है। वहीं पे किसी भी संख्या का इसी के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसकी वैल्यू 0 आती है। ये कौन सा लॉ कहता है, ये आपसे अगर ऐसे भी देखे आपसे पूछ लेगा ये कौन सा लॉ कहता है, तो ये क्या कहता है, ये कॉम्प्लीमेंट लॉ कहता है, कॉम्प्लीमेंट लॉ कहता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्या हो गया, यहाँ पे ए सी प्लस सी, और ये वैल्यू आपकी 1 हो गई। भाई ये 1 हो गई ना, मैं आपको यहाँ पे तो बताया हूँ कि ये 1 हो गई। अब इसमें क्या करिए, इसमें आप जो है सी को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस ए बचेगा, और 1 प्लस ए की जो वैल्यू होती है वो क्या निकल के आती है, 1 प्लस ए की वैल्यू जो होती है, 1 प्लस ए की जो वैल्यू होती है वो 1 ही होती है। तो यहाँ पे जो है आपका जो राइट आंसर चला जाएगा वो सी ही, यानी कि जो इसका जो न्यूनतम रूप है, जो न्यूनतम इसका रूप बनेगा वो क्या बनेगा, वो सी बनेगा। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करना था, ये 8 नंबर का क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन यानी कि 16 नंबर के। आप ये समझ लीजिए कि 200 में से आपका 16 नंबर तो वैसे ही आ गया, 200 में से आपका 16 नंबर तो इन्हीं सबसे आ गया था। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। जो नहीं कर पाए होंगे अब उनको हम क्या ही बताएं। तो ये 2 क्वेश्चन थे। उसी के साथ मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूं, क्योंकि देखिए क्या हुआ था कि आपका जो यूपीपी कंप्यूटर ऑपरेटर का पेपर हुआ था उसमें भी जो है कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, उसको भी आपको जानना जरूरी है। यहाँ पे आपसे पूछा गया था यूपीपी में, जैसे यहाँ पे एक्स दिया हुआ था, ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यूपीपी कंप्यूटर ऑपरेटर। यूपीपी कंप्यूटर ऑपरेटर में आपसे पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन कि यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे एक्स जो है प्लस आपका वाई है, तो इसकी जो है वैल्यू क्या आएगी। आपके पास ऑप्शन थे 0 था, 1 था, एक्स था और वाई था। ये 4 ऑप्शन थे आपके पास।
तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, इस तरीके के जब आएंगे क्वेश्चन तो मैं आपकी इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, पहले मैं आपको हल करके बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप क्या करिएगा, यहाँ पे आप x को कॉमन ले लीजिए और 1 प्लस वाई बचेगा। यहाँ पे 1 प्लस वाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, ठीक है। 1 प्लस वाई की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो होती है 1। तो यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने बच्चे गए होंगे वो सही होगा। अब इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बता दे रहा हूँ। एक दो क्वेश्चन जो पूछा ही जाएगा, कंप्यूटर ऑपरेटर का अगर आप पेपर देने जा रहे होंगे तो पूछा जाएगा। यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर x है और x प्लस वाई है, तो अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो इसका आंसर जो है वही आएगा। यहाँ पे मान लीजिए z है और यहाँ पे z है और प्लस यहाँ पे x है, अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो आंसर आपका सेम आएगा, यानी कि z ही आएगा। यहाँ पे मान लीजिए अगर h है और यहाँ पे h है और यहाँ पे प्लस आपका g है, तो भी आपका जो है अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो आपका आंसर जो है h ही आएगा। ये शॉर्ट ट्रिक होता है। तो इसको जो है आप अपने दिमाग में रखिएगा कि अगर हमको जो है पहली वैल्यू और जिसके साथ हमको मल्टीप्लाई करना है, अगर दोनों वैल्यू हमारी सेम आ रही है तो हम फट से आंसर करके निकल जाएंगे आगे, क्योंकि हमको समय भी बचाना रहता है। एक और सवाल देते हैं आपको जो आपके लिए काफी जो है महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ चुका है। यहाँ पे देखिए, ये आपका आया है DSSB में, इसमें भी जो है आपको सॉल्व करना था। सॉल्व क्या करना था, आपको इसका आंसर बताना था। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे आपका x y z का बार है, उसके बाद प्लस x y z है और प्लस यहाँ पे जो है x का बार प्लस y प्लस z है। ये आपको सॉल्व करना था। क्या आंसर आएगा इसका, जितने लोगों को आंसर आता है, जितने लोग सॉल्व कर सकते हैं वो कमेंट में हमको कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर इन दोनों को हम उठाते हैं तो इसमें हमको क्या कॉमन मिल रहा है, इसमें हमको मिल रहा है x y जो है वो कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे z हो जाएगा प्लस z बार हो जाएगा और प्लस इसको जो है हम एज इट इज लिख देंगे, यानी कि x बार y और z। तो देखिए, मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि x प्लस x बार की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1। तो उसी तरीके से z प्लस z बार की वैल्यू भी 1 होगी। तो यहाँ पे जो है हम लोग कहाँ पहुँच गए, यहाँ पे हम लोग पहुँच गए x y प्लस x बार y और z पे, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 हो गई। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं, ये आप हमें बताइएगा। तो अब क्या करना है हमको, अब देखिए इन सब चीज़ों में कौन क्या चीज़ हमको कॉमन मिल रही है, हमको y कॉमन मिल रहा है। y कॉमन मिल रहा है तो यहाँ पे x हो जाएगा और प्लस जो है आपका x बार और z हो जाएगा। ये यहाँ तक आपको समझ में आया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इसका जो होता है आपका, जो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज कहता है वो क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए x प्लस x बार और आपका z है, अगर इसको मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा ना, तब भी जो है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका आ जाएगा x प्लस x बार और उसी के बाद यहाँ पे डॉट लग जाएगा x प्लस z आ जाएगी। ये आपकी वैल्यू निकल के सामने आ जाएगी यहाँ पे। अब हमको क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे फिर से आप वही लॉ लगाइए। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लॉ अगर आपने लगा दिया, क्योंकि ये दोनों जो है ये कॉम्प्लीमेंट लॉ है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये कॉम्प्लीमेंट लॉ है। तो इसकी वैल्यू तो 1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू तो 1 आ जाएगी ना। तो जब इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी तो हमें आगे मिलेगा क्या, हमें यहाँ पे मिल जाएगा y, उसके बाद ब्रैकेट में x प्लस z यहाँ पे हमको मिल जाएगा। जब यहाँ पे हमको इतना मिल गया तो अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, जैसे अगर यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे अगर आपका प्लस लगा हुआ है तो क्या करना है, हमारा जो है वैल्यू फाइनल जो है वो निकल के आएगा एक्स वाई एक ब्रैकेट में, उसके बाद प्लस आपका y यहाँ पे प्लस हो जाएगा,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा, प्लस वाई जेड। ये जो है आपका जो है निकल के आएगा आंसर, राइट आंसर आपका ये निकल के आएगा। तो इसी तरीके से आपको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। एक और क्वेश्चन हम आपको बताते हैं ताकि आपका जो है बेस और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है लास्ट वाला, इसका आंसर आपको खुद बताना है। तो ये क्वेश्चन है आपका, मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, इसको आप लोग बताइएगा। यहाँ पे नहीं कर्सर काम कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे काम करेगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है ए बार बी बार सी बार, ठीक है, प्लस आपका ए बार बी सी बार। उसके बाद क्या है आपका, यहाँ पे ए है बी बार सी बार, और आपका जो है अगला जो है स्टेटमेंट यहाँ पे ए है बी है और सी बार है। ये आपको सॉल्व करके कमेंट में हमको बताना है। इसको आप सॉल्व करिएगा और कमेंट में हमको बताइएगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप हमारे टेलीग्राम पे हमको मैसेज करिएगा, हम आपको इसका पूरा सॉल्यूशन बताएंगे। परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।